विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नआसु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय और 31वां श्लोक चल रहा है। यहाँ उस एकत्व की बात करते हैं कि जो महात्मा एकत्व में स्थित है और वो नित्य है, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कभी उसने शास्त्रों में संदेह नहीं किया, कभी शास्त्र का जो है कुछ अनुचित व्यवहार नहीं किया। वो पूरा नियमों से का पालन करते हुए नियम से रहता हुआ उस लक्ष्य को पहुंच गया। नहीं तो शास्त्र तो अनंत है, जैसे 108 उपनिषद है, काफी पुराण है, उप पुराण है। इतना पढ़ने के बाद भी बोध क्यों नहीं होता? पहले भी विवेक चूड़ामणि में कहा था कि कितना भी शास्त्र पढ़ो, अगर आत्मबोध नहीं होता तो शास्त्र पढ़ने का कोई फायदा नहीं। और ये आत्मबोध कैसे प्राप्त होगा, इसका हमको एक ही श्लोक से जो है, गीता का कोई भी एक श्लोक उठाए, एक ही श्लोक का अगर हम मनन चिंतन करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं और भगवान की बातों का अमल करते हैं, तो हमको और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम तो शास्त्र और इसलिए पढ़ते हैं कि हमें प्रमाणित पक्का प्रमाण मिले कि हाँ, एक ही बात सत्य है। जो भी शास्त्र उठाएंगे उसने एक ही बात कही, एकत्व की ही बात कही। ऐसा निर्णय जब होता है तब वो उसके ऊपर विश्वास होता है। और हमारे अगर अटूट श्रद्धा है गुरु के ऊपर और शास्त्रों के ऊपर अटूट श्रद्धा है, तो केवल भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं या भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो अनुभव में आ जाता है, वो उसको साक्षात्कार हो जाता है। ये साक्षात भगवान का विग्रह है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई। अन्य जो शास्त्र है वो व्यास जी ने कल्पना करके लिखा है। कल्पना का मतलब होता है कि प्रेरणा से लिखा हुआ है। और जो वेद है वो भगवान के सांस से निकली हुई है। लेकिन भगवत गीता ऐसी है जो भगवान के मुखारविंद से निकली हुई, इसलिए ये परम वैदिक है। और इसका जो कहीं भी धर्म से मतलब सांप्रदाय से कोई भी संबंध नहीं है। अब सांप्रदायवादियों ने अपने अपने तरफ उस गीता को खींच लिया, वैष्णवों ने अपने तरफ खींच लिया, वेदांतियों ने अपने तरफ खींच लिया। तो ये उसका जो जैसे जैसा जिसका अनुभव है वैसा वैसा उसने लिखा। लोकमान्य ने गीता पे भाष्य लिखा, बहुत सारे संतों ने गीता पे भाष्य लिखा। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता पे भाष्य लिखा। लेकिन संत ज्ञानेश्वर महाराज भी शंकराचार्य का अनुसरण करते। केवल भगवत गीता जो उन्होंने लिखी है, ज्ञानेश्वर लिखी है, वो तो टीका ही है, गीता के ऊपर भाष्य है। बस उन्होंने सर्वसाधारण लोगों को समझाने के लिए सर्वसाधारण दृष्टांत देते हुए उस भगवत गीता को समझाया है। तो ये भगवत गीता का श्लोक जो है, एक श्लोक अगर हम बराबर सोचते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो हमारा तुरंत कल्याण हो सकता है। या अपने भक्ति द्वारा, ऐसा नहीं है कि उसको एकदम वो प्राप्त होता है वो स्थिति। एकत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए पहले वैराग्य चाहिए।
विवेक चाहिए, फिर ज्ञान की उपलब्धि चाहिए, गुरु का ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है जो मुंह गुरु मुख से श्रुतियों का श्रवण किया हुआ। अगर गुरु मुख से श्रुतियों का श्रवण नहीं किया हो और उसने अगर परम ज, वो गुरु मंत्र का जप किया हो नित्य निरंतर सततम, हाँ, सतत जो है उस गुरु का मंत्र का जप करता हो, गुरु का स्मरण करता हो और शास्त्रों को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, तो उसको भी यो ज्ञान प्राप्त होता है। हमने देखा है आनंदी में अजान वृक्ष है। अजान वृक्ष जो एक पेड़ है, और वो पेड़ जो ज्ञानेश्वर महाराज ने जो समाधि ली है, वो समाधि के नीचे से निकले हुए पेड़ है, और कई और भारत में ऐसा पेड़ देखने को नहीं मिलता है। वो केवल वही पेड़ है, वही वही वृक्ष। अगर जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा कहीं भी और भारत में वो वृक्ष नहीं मिलेगा। और जो भी श्रद्धा से उस अजान वृक्ष के पेड़ के नीचे श्रद्धा से पारायण करता है गीता का, तो उसको अपने आप वो गीता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कोई 108 पारायण करता है, कोई कितना करता है। और जो अंधा व्यक्ति, हमने देखा साक्षात जो अंधा व्यक्ति है वहां बैठकर जो है कि उस को सुनता है, जो किसी ने सुना है उसको सुना, उसको कंठस्थ हो जाता है। और जो अनपढ़ व्यक्ति है, केवल अगर केवल उसके ऊपर वो जो उंगलियां घुमाता रहा वहां बैठे बैठे, तो भी उसको पढ़ना आ जाता है, इतना स्वभाव बोध होता है। तो ये क्या है, श्रद्धा का विषय। उसमें उन्हें ज्ञान हुए मूढ़ा, ये मूढ़ जो कहते हैं कि मूढ़ को भी ज्ञान हो जाता है, मूर्ख को भी वहां ज्ञान हो जाता है। तो क्यों हो जाता है कि उसके उसकी वहां का जगह का मेहमान है, वो भगवत गीता के ऊपर जो अटूट श्रद्धा है, तो उसको लगता है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। उस भक्ति को जो है वो प्राप्त करता है कि उस परमात्मा का सिवा दूसरा कोई है नहीं। तो ऐसी स्थिति वाले का जो है वर्णन करते हैं, भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त हुए तथा सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महात्मा महत्व का निरूपण यहाँ करते हैं। श्लोक कहते हैं, सर्वभूत स्थितं यो मां भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अब देखो, ये सर्वभूत स्थित यो माम, अब यहाँ जो एक ही भाव को प्राप्त होता है, सर्वभूत स्थितो यो माम, जो सर्व सब भूतों में स्थित हो गया। अब देखो ये वही कितना चराचर में फैला हुआ है, अणु रेणु में फैला हुआ है ना? धरती आकाश पाताल में जो फैला हुआ है, उसकी व्यापकता का कोई वर्णन नहीं और उसके आनंद का कोई वर्णन नहीं। हम एक परिवार में फैले हुए हैं, या हम अपने गांव में फैले हुए का मतलब है अपने गांव में हमारी कीर्ति है, एक परिवार में कीर्ति है, तो हमें कितना आनंद होता है। ऐसा लगता है कि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया, हमने बहुत कमाया, हम बहुत इज्जतदार है ना? गांव में अगर हमारी बड़ाई होती है तो हमें बड़ा सुकून मिलता है कि बहुत आनंद है कि हम भगवान का भगवान की अपार कृपा मानते हैं कि हमें जो है बहुत सम्मान मिलता है। तो ये मान सम्मान जो मिलता है उसका जो आनंद इतना हो जाता है। कई कई लोग देखो उस लौकिकता के लिए, अपने नाम के लिए क्या क्या नहीं करते, अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है दान कर देते हैं, या अपने प्रॉपर्टी के माध्यम से कोई धर्मार्थ तो खोल देते थे। क्यों? कि वो एक तो उनका एक लक्ष्य है कि मैं मरते मरूंगा तो एक मेरा नाम हो जाएगा। तो एक हिस्से में, एक अंश भी नहीं है जो हम वो सुख प्राप्त करते हैं संसार का। अगर हम कुछ संसार के लिए त्याग करते हैं, संसार को कुछ देते हैं, तो संसार में निष्काम भाव से जो प्रवृत्त होते हैं,
तो वो सुख का हमको एक अंश जो है सुख प्राप्त हो, है ना। जो धर्मार्थ हम करते हैं, है ना, लोकेशना ज्यादातर ज्यादा क्या है, पुत्रेशना वित्तेशना तो है, लेकिन वित्तेशना पुत्रेशना त्यागने के बाद भी शरीर के अंदर लोकेशना की प्राप्ति है कि कम से कम मेरा नाम हो जाए, मरते समय में कीर्तिवान बनूं, मेरी कोई निंदा नहीं करे। कई लोग जो होते हैं ना वो सोचते रहते हैं कि मैंने इतने पाप किए, अब मरने के बाद मेरे अर्थी को कंधा देने वाला होगा कि नहीं होगा। तो वो उसने जितना पाप किया, जितना पैसा कमाया, लेकिन अंत में यही सोचता है कि अगर मैं कुछ करूं नहीं तो मेरे अर्थी पे कंधा भी कोई नहीं देगा। तो इसी वजह से जो है वो क्यों ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको सुख मिलता है, उसमें उसको अशांति मिल रही थी। जो पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म से जो पैसा कमाया है, उसको उसको अशांति मिल रही है, और जो वो करेगा उसको शांति मिल रही है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को सुख मिल रहा है, तो छोटा छोटा कर्म करते हुए सुख मिलता है। तो जो अनंत सुख है, जो परमात्मा में स्थित हुआ, सब चराचर में स्थित हुआ, सब जीवों में वो स्थित हुआ, सर्वभूत स्थितो यो माम, ये नहीं कहा कि सर्व मानव स्थितो यो माम या सर्व स्त्रिया स्थितो यो माम, ऐसा नहीं कहा। सर्वभूत, सर्वभूत का अर्थ होता है कि जितना भी पंच महाभूतों से ये धरती बनी हुई है, जितने भी पंच महाभूतों से जो बना हुआ है, ये कि कीड़े से लेके हाथी तक, मनुष्य जो है, देवता तक जो है, ये पंच महाभूतों से बने हुए हैं। देवता का वह शरीर भी जो है वहां भी पंच महाभूत है। वो जो सूप लेंगे बिना आहार जो खा करेंगे, कुछ ना कुछ जो है रसपान कर रहे हैं, आंखों से नेत्रों से जो सूप ले रहे होंगे, कहते हैं कि स्वर्ग में भी अप्सराएं नाचती है। तो ये जो अमृत का पान होता है वो रस स्वाद से है, और ये पंच महाभूतों के सिवा जो है उसको उपलब्धि नहीं है। तो ये जो पंचमहाभूत है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इसमें में चराचर में वो परमात्मा स्थित है, और उस परमात्मा की स्थिति का जो आनंद है, उसको एक कण से भी दुख नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि वो उसके विरुद्ध है, वो उसके अधीन है। जब देखो सब भूतों में स्थित का मतलब है कि सब प्रकृति, सब कार्य, सब उसके अधीन हो गए हैं। अब देखो, घर परिवार जो तुम्हारे अधीन रहता है तो तुमको अनंत सुख मिल जाता है। उसको लगता है कि मेरा परिवार करना सफल हो गया, उसका जीवन स्वर्ग में होता है। और लोग कहते भी है कि जिसके पुत्र अनुकूल हो, पत्नी अनुकूल हो, उसके रिश्तेदार अनुकूल हो, उसको मानते हो, उसके कहने से कार्य करते हो, उसके गांव में उसकी प्रतिष्ठा हो, तो उसको यही स्वर्ग है। तो ऐसे व्यक्ति को जो सुख मिल रहा है, तो क्यों ना वो उसका सुख कितना होगा। जो सब भूतों में स्थित है, मतलब सब भूत उसके अनुकूल चल रहे हैं, है ना। इसीलिए तो ज्ञानेश्वर महाराज जड़ वस्तु को भी चेतन कर देते, चलाते हैं। क्यों? कि उसको सब में वो स्थित है, उसकी सत्ता है। तो ऐसे कहते हैं कि सर्वभूत स्थितो योमा भजते एकत्व मा स्थित, सब भूतों में स्थित होके वो एकत्व को ही भजता है। एकम नित्यम विमलम अचलम, एकम नित्यम विमलम अचलम, है ना, अचल, एकम, नित्यम, उसको हम बचाएं। और वैसे तो सब एक ही है, नित्य है, अचल परमात्मा को नित्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लोग व्यवहार में कई कई लोग जो है उस परमात्मा को मानते नहीं। जैसे राम जी हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, परशुराम जी हुए, जो भी हमारे अवतार हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई वो तो चले गए, अगर तो वो नित्य होते तो वो यही रहते। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि जो यहाँ मृत्यु लोक है, जो मृत्यु लोक में आता है वो तो जाता ही है, लेकिन वो नित्य कैसा है। अभी भी हम राम की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि नहीं मनाते। हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाते, पुण्यतिथि नहीं मनाते। क्यों? कि वो नित्य है।
जहां हम क्योंकि यहाँ सब भूतों में वो स्थिति है। एक शरीर से लुप्त दिख रहे तो क्या सब शरीर से लुप्त हो गए? नहीं। अब जब ये उनकी स्थिति एकत्व की है, जिन्होंने कभी किसी जीव के ऊपर भेद नहीं किया, किसी को किसी भी जीव के ऊपर जो है जो ऐसा नहीं कि उसके अनुकूल हुए तो उसको व्यवहार जो उसका गलत रहा, नहीं। वो शत्रु हो या मित्र हो, उसके साथ समान व्यवहार करता है। भले ही व्यवहारिक दृष्टि से उसने शिशुपाल को मार दिया, भले ही व्यवहार दृष्टि से उसको पुतना को मार दिया, भले ही व्यवहार दृष्टि से उसने जो है कंस को मार दिया, हाँ, लेकिन उनकी गति क्या हुई? गति वही हुई जो परम पुरुष की होती है। जो गति अपने माता को दी है, जो गति अपने देवकी माता को दी है, वही गति उसको पुतना को दी है। सायुज्य मुक्ति उसको प्राप्त हुई है। शिशुपाल को अपने अंदर स्थित किया हुआ है। तो देखो, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यानियों में नहीं है, या बहुत तप करने के बाद भी वो प्राप्त होता है, उसकी अनुभूति होती है, जो उसके आंखों के सामने हमारी मृत्यु हो जाए, है ना। तो इतना तो करना स्वामी। हाँ, जब प्राण तन से निकले, जब हमारे प्राण तन से निकल जाएंगे तो हमें उस परमात्मा का दर्शन हो जाए, और क्या बात। मरना तो यहाँ इस धरती पे है, या परमात्मा के हाथ से मरो, या अपने आप यम के द्वारा मरो। और मरना तो है ही। मृत्यु हमारी यम के द्वारा हो जाती है। यम हमारे वो मृत्यु फांस में डाल के जो है निकल के ले जाता है। तो वही परमात्मा अगर कोई किसी को सामने मारता है तो उसकी हत्या थोड़ी हुई, उसका वध थोड़ा हो गया, उसका तो उद्धार हो गया। शत्रु को मारना है, निर्बल को मारना हत्या हो जाती है, शत्रु को मारना वध हो जाता है, और जो है अपना भक्तों को मारना जो है उसका उद्धार हो जाता है। ऐसे परमात्मा का कार्य है। तो वो परमात्मा कहीं भी गया हुआ नहीं। अगर यहाँ अगर देखा जाए तो वही भगवान परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण जो है, कहते हैं कि आ, वहां जब द्वारका से लुप्त होके तो इधर आ गए, पंढरपुर में आ गए। और वो पंढरपुर में जो पुंडलिक जो है माता पिता की सेवा कर रहा था, तो उस पुंडलिक को प्रसन्न होकर कहा कि तुम वर मांगो। और पुंडलिक ने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम थोड़ा देर खड़े रहो। तो भगवान ने कहा, तो मैं भगवान हूँ, थोड़ी मेरी इज्जत करो, हाँ, कुछ ना कुछ आसन दे दो। तो भगवान को आसन दिया, क्या दिया कि जो पास में ईंट थी पड़ी हुई, वो ईंट को ही कहा, ईंट के ऊपर कहा तुम खड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ तुम्हारे पैर के नीचे तो आएगा। आसन तो है नहीं था। तो ये जो बीट उनके पैर के नीचे हो गई, तो उसका नाम विट्ठल पड़ गया। विट्ठल में जो पीठ के ऊपर स्थित है जो विट्ठल। तो ऐसे वो परमात्मा कहीं गए क्या? उधर भगवान कहते हैं कि दूसरी एक कथा आती है कि जब भगवान जो है, जब उनका अंतिम समय आ गया, उनका शरीर जो है छूट गया, उनके लोगों ने उनको जलाया, तो उनका हृदय जला नहीं। हृदय जो है वो जला नहीं है, वो हृदय वो जब वो उन्होंने समुद्र में डाल दिया उनके राख को, तो वो उनका हृदय जाके जो है जगन्नाथपुर में आ गए। और जगन्नाथपुरी में आके वो किसी ब्राह्मण को संकेत मिला कि मैं यहाँ आया हूँ, अब मुझे तुम यहाँ स्थित करो। तो वही जगन्नाथ का मंदिर बन गया। तो देखो, परमात्मा अभी भी वहां कहते हैं कि पट्टी बांधना पड़ता है आंखों को। जब वो लकड़ी का जो है जगन्नाथ जी का विग्रह तैयार करते हैं, कि उस लकड़ी के विग्रह में उस भगवान परमात्मा का हृदय स्थित है। वो अभी अभी भी वो धड़ धड़ धक धक करता रहता है, धक धक करता रहता है। तो वो देखो, अगर वो हृदय, किसी का मरने के बाद हृदय धक धक करता है, तो ये परमात्मा की स्थिति है। वो कहीं भी जाते आते नहीं, लोगों का ये है रंग, उनको मानते नहीं है। आज राम कृष्ण जो है, परशुराम आदि जो हमारे अवतार है, लोग, कई लोग उसका विरोध करते हैं। आर्य समाज भी उसका विरोध करते हैं। बाकी जो निर्गुणवादी है, मतलब जो उस विग्रह को नहीं मानते हैं, उस पुराणों के
अनुसार नहीं चलते, केवल वेदों की बातें रटते बोलते वेदों ने ऐसा कहा वैसा कहा, वेदों ने मूर्ति पूजा नहीं कहा, लेकिन वेदों ने तो प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन किया, वो भी शिव जी के प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन किया है, पंच देवता का। लेकिन इधर ये लोग जो है उसका विरोध करते हैं। वो विरोध क्यों करते हैं? जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी, जिनके पास गीता का ज्ञान नहीं है। उस परमात्मा ने कहा कि भाई तुम्हारी भी वो स्थिति हो सकती है, जो मेरी स्थिति हो गई है वो तुम्हारी स्थिति हो सकती है। तुम भी सब भूतों में अनुभव कर सकते हो। तुम कब कब करोगे? जब तुम भजते एकत्व मास्तितः, एकत्व को भजोगे, सबको देखकर तुम एक ही मानो। ऐसे नहीं कि एकत्व भज का मतलब है कि मैंने एक ही विग्रह को मान लिया, मैं निर्गुण को मानना है तो मुझे निर्गुण को ही मानना, ऐसा नहीं है। भजित एकत्व का मास्तितः है सर्व, यहाँ पहले क्या थे विशेषण, सर्वभूत स्थितो ये महा, सब भूतों में तुमको एक मानना है। चाहे तुमको राम की मूर्ति दिखे, चाहे तुमको कृष्ण की मूर्ति दिखे, चाहे तुमको दुर्गा की मूर्ति दिखे, चाहे हनुमान जी की मूर्ति दिखे, क्या कोई संत की मूर्ति दिखे, उसमें सब में एक ही परमात्मा तत्व है। ऐसी जिसकी स्थिति होती है और वो हमेशा सर्वथा वर्तमान होती, वो नित्य उसको मानता, सर्वथा वर्तमानों भी। अगर उसकी स्थिति ये हो जाती है कि उसके अंदर कोई खंडित नहीं होता, वो अखंड उस परमात्मा को मान रहा है। अगर वो कभी कुछ मानता है तो नहीं, वो बोलते सर्वथा वर्तमानों भी, ऐसा योगी मैं वर्तते, मतलब मैं ही समझो कि वो वर्तन कर रहा हूं, या मेरे में वो ऐसा वर्तन करता है। वो नित्य जो है सर्वथा वर्तमान भी सहयोगी मैं वर्तते, सब आत्म रूप में स्थित वो सच्चिदानंद घन वासुदेव को भासता है। वो ही योगी जो है वो सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। मुझ में ही मतलब मेरे में ही स्थित है, वो मुझको ही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो आज यही समाप्त करते हैं, समय हो गए हैं। हरि ओम तत्सत।